दोस्तों, हर बड़े स्टार की तमन्ना होती है कि उसकी कोई ना कोई फिल्म दिवाली पर जरूर रिलीज हो, क्योंकि दिवाली के फेस्टिव सीजन में फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग मिल जाती है, जिससे फिल्म के हिट होने या फिर उसके ब्लॉकबस्टर हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा मैं नहीं, पिछले 30-35 सालों का रिकॉर्ड यह कह रहा है। आप देख ले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, हम साथ साथ हैं, मोहब्बतें, बाजीगर, ऐसी कई फिल्में हैं जो दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इनमें से कई फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 35 सालों में, मेरा मतलब है कि 1990 के बाद से दिवाली के मौके पर कितनी फिल्में रिलीज हुई, उनमें से कितनी फिल्में हिट या फिर ब्लॉकबस्टर रही थी और कितनी फिल्में फ्लॉप भी हो गई थी। इसके साथ ही उनमें से कौन कौन से स्टार्स की फिल्में सबसे ज्यादा हिट या फ्लॉप हुई थी, उनका सक्सेस रेशियो क्या था, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर होने वाली है। कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना सीक्वेंस छूट जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों को उन 15 फिल्मों की जानकारी दे दूं जो कि दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और कमाई के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर रही थी। मतलब कि सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या कई बार तो सुपर ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। यह रैंकिंग मैंने फिल्म की कमाई के लिहाज से बनाई है। मतलब कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सबसे ऊपर और फिर उसके बाद उससे कम कमाई करने वाली फिल्में हैं। तो इस लिस्ट की जो पहली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 1995 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो है आमिर खान और करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी, जो कि 1996 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। तीसरी फिल्म है शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की कुछ कुछ होता है। यह फिल्म 1998 के दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। चौथी नंबर पर जो फिल्म है वो है शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की दिल तो पागल है, जो कि 1997 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। पांचवी पायदान पर जो फिल्म है वो है सलमान खान, करिश्मा कपूर और सैफ अली खान की फिल्म हम साथ साथ हैं, जो कि 1999 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और छठे नंबर पर जो फिल्म है वो है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की मोहब्बतें। यह फिल्म साल 2000 के दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। अब सातवें नंबर पर जो फिल्म है वो है ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की क्रिस 3। यह फिल्म साल 2013 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। तो आठवें नंबर पर जो फिल्म है वो है अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा और तब्बू की गोलमाल अगेन, जो कि 2017 के दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो गई थी। तो 9वें नंबर पर जो फिल्म है वो है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ओम शांति ओम, जो कि साल 2007 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। और 10वें नंबर पर जो फिल्म है वो है गोलमाल 3। अजय देवगन और करीना कपूर की भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर ही रही थी। अब बात 11वें नंबर की, तो इस पायदान पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है बाजीगर, जो कि साल 1993 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान की यह फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। तो 12वें नंबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की यह फिल्म 2014 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और सुपर हिट साबित हुई थी। अब बात 13वें नंबर की, तो इस नंबर पर जो फिल्म है सनी देओल की, उस फिल्म का नाम है घातक, जो कि 1996 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी सुपर हिट हुई थी। और 14वें नंबर पर जो फिल्म है वो है अक्षय कुमार, बॉबी देओल और रितेश देशमुख की हाउसफुल 4, जो कि 2019 के दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हो गई थी। और इस लिस्ट के सबसे अंत में जो 15वें नंबर पर फिल्म है उस फिल्म का नाम है वीर जारा। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की यह फिल्म साल 2004 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। अब दोस्तों आते हैं मेन लिस्ट पर, जो कि ईयर वाइज है, मतलब कि 1990 से लेकर 2024 तक की फिल्मों की लिस्ट, जो कि दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। तो शुरू करते हैं 1990 से।
1990 में दिवाली के मौके पर 2 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से पहली है अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म जमाई राजा, तो दूसरी है जितेंद्र की अग्निकांड, और ये दोनों ही फिल्म फ्लॉप कर गई थी। 1991 में भी दिवाली के मौके पर 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। एक तो थी अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ की अकेला, तो दूसरी थी ऋषि कपूर और श्रीदेवी की फिल्म बंजारन, और ये दोनों फिल्म भी फ्लॉप कर गई थी। लेकिन 1992 की दिवाली कुछ अच्छी खबर लेकर आई थी। हालांकि इस साल भी दिवाली के मौके पर 2 ही फिल्म ही रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी अजय देवगन और करिश्मा कपूर की जिगर, और दूसरी थी संजय दत्त, फिरोज खान और नगमा की यलगार। इनमें से जिगर तो हिट हो गई थी, लेकिन यलगार फ्लॉप रही थी। लेकिन इसके बाद 1993 से कहानी एकदम से बदल गई। इस साल दिवाली के मौके पर 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, और उस फिल्म का नाम है बाजीगर, जिसने शाहरुख खान के करियर की दशा और दिशा को ही बदल कर रख दी थी। जो बाकी की 3 फिल्में थी, उनमें से एक थी अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म बेदर्दी, तो दूसरी थी जितेंद्र और दीपक तिजोरी की संतान, और तीसरी थी अविनाश वधावन और शिल्पा शिरोडकर की फिल्म परवाने। लेकिन ये तीनों ही फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अब बात 1994 की, तो 1994 में दिवाली के मौके पर 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक है अक्षय कुमार, अजय देवगन और करिश्मा कपूर की सुहाग, तो दूसरी है सलमान खान और आमिर खान की अंदाज अपना अपना, और तीसरी है मिथुन चक्रवर्ती और सैफ अली खान की यार गद्दार। इनमें से सिर्फ एक फिल्म सुहाग हिट रही थी, बाकी की दोनों फिल्म अंदाज अपना अपना और यार गद्दार फ्लॉप हो गई थी। अब आते हैं 1995 में, तो 1995 ही वो साल था जिसके बाद से लगातार 6 सालों तक दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्में ब्लॉकबस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होती रही। 1995 में दिवाली के मौके पर 2 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और दूसरी थी ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की याराना। इनमें से पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, लेकिन दूसरी फिल्म याराना बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। अब अगर 1996 की बात करें, तो 1996 में दिवाली के मौके पर 3 फिल्में रिलीज हुई थी, और यह पहला साल था जब उनमें से 2 फिल्में सुपर हिट हो गई थी। पहले मैं आप लोगों को उन 3 फिल्मों का नाम बता दूं। उनमें से पहली फिल्म है आमिर खान और करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी, दूसरी फिल्म है सनी देओल और मीनाक्षी सिसाद्री की घातक, और तीसरी फिल्म है अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की सपूत। इनमें से पहली 2 फिल्में राजा हिंदुस्तानी और घातक सुपर हिट हो गई थी। राजा हिंदुस्तानी तो बाद में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन तीसरी फिल्म सपूत बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। साल 1997 में भी दिवाली के मौके पर 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से पहली फिल्म है शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की दिल तो पागल है, दूसरी फिल्म है सुनील शेट्टी की भाई, और तीसरी फिल्म है नाना पाटेकर की गुलाम ए मुस्तफा। इनमें से पहली फिल्म दिल तो पागल है सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो भाई और गुलाम ए मुस्तफा दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। अब अगर बात करें 1998 की, तो 1998 की दिवाली तो एकदम से जबरदस्त रही थी। इस साल दिवाली के मौके पर 2 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक तो थी शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की कुछ कुछ होता है, तो दूसरी थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की बड़े मियां छोटे मियां। इनमें से पहली फिल्म कुछ कुछ होता है तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, तो बड़े मियां छोटे मियां भी हिट रही थी। मतलब कि इस साल दिवाली पर किसी भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म स्टार को निराश नहीं होना पड़ा। 1999 में भी दिवाली के मौके पर 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक तो थी सलमान खान, करिश्मा कपूर और सैफ अली खान की हम साथ साथ हैं, तो दूसरी थी मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन की सूल। इनमें से हम साथ साथ हैं तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, तो सूल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। साल 2000 में भी दिवाली के मौके पर 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से पहली थी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की मोहब्बतें, तो दूसरी थी ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की मिशन कश्मीर। इनमें से मोहब्बतें तो ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन मिशन कश्मीर बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज कमाई ही कर पाई थी। साल 2001 में दिवाली के मौके पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी अजय देवगन की तेरा मेरा साथ रहे, और दूसरी थी अर्जुन रामपाल की दीवानापन, और दोनों ही फिल्में फ्लॉप कर गई थी। साल 2000 में भी लगभग यही कहानी थी। इस साल भी दिवाली के मौके पर 3 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी तुषार कपूर और करीना कपूर की जीना सिर्फ मेरे लिए,
दूसरी थी संजय दत्त और सुनील शेट्टी की अनर्थ, और तीसरी थी गोविंदा और रवीना टंडन की वाह तेरा क्या कहना। और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। तो साल 2003 में भी दिवाली फिल्म वालों के लिए फीकी ही रही थी। इस साल भी इस मौके पर 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी मनोज बाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर की पिंजर, और दूसरी थी तनीषा और दीनो मोरिया की और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। लेकिन 2004 फिर से फिल्म वाले के लिए अच्छी खबर लेकर आई थी। इस साल दिवाली के मौके पर 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से पहली थी शाहरुख खान, कृति जिंटा और रानी मुखर्जी की वीर जारा। तो दूसरी थी अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की ऐतराज, और तीसरी थी अभिषेक बच्चन की नाच। इनमें से वीर जारा तो सुपर हिट साबित हुई थी, तो ऐतराज सिर्फ एवरेज कमाई ही कर पाई थी, लेकिन नाच बिल्कुल ही फ्लॉप कर गई थी। फिर साल 2005 में भी दिवाली के मौके पर 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से पहली थी अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की गरम मसाला, तो दूसरी थी सलमान खान और करीना कपूर की क्योंकि, और तीसरी थी संजय दत्त की शादी नंबर 1। इनमें से गरम मसाला तो हिट रही थी, लेकिन बाकी की दोनों फिल्में क्योंकि और शादी नंबर 1 फ्लॉप हो गई थी। साल 2006 में भी दिवाली के मौके पर सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से पहली थी शाहरुख खान की डॉन द चेस बिगिंस, और दूसरी थी सलमान खान और अक्षय कुमार की जाने मन। इनमें से डॉन द चेस बिगिंस तो हिट हो गई थी, लेकिन जाने मन फ्लॉप रही थी। 2007 में भी दिवाली के मौके पर सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ओम शांति ओम, और दूसरी थी रणबीर कपूर और सोनम कपूर की पहली फिल्म सांवरिया। इनमें से ओम शांति ओम तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, लेकिन सांवरिया फ्लॉप रही थी। आपको बता दें कि ओम शांति ओम भी दीपिका पादुकोण की पहली ही फिल्म थी। 2008 में भी सिर्फ 2 ही फिल्में आई थी दिवाली पर। एक तो थी अजय देवगन और करिश्मा कपूर की गोलमाल रिटर्न्स, और दूसरी थी प्रियंका चोपड़ा की फैशन। इनमें से पहली फिल्म गोलमाल रिटर्न्स तो हिट रही थी, लेकिन फैशन सिर्फ एवरेज कमाई ही कर पाई थी। 2009 में दिवाली के मौके पर 3 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी संजय दत्त और अजय देवगन की ऑल द बेस्ट, तो दूसरी थी अक्षय कुमार और संजय दत्त की ब्लू, और तीसरी थी सलमान खान और करीना कपूर की मैं और मिसेज खन्ना। इनमें से सिर्फ पहली फिल्म ऑल द बेस्ट बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई कर पाई थी, बाकी की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। 2010 में दिवाली के मौके पर सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक तो थी अजय देवगन और करीना कपूर की गोलमाल 3, और दूसरी थी अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय की एक्शन रिप्ले। इनमें से गोलमाल 3 तो ब्लॉकबस्टर हो गई थी, लेकिन एक्शन रिप्ले फ्लॉप रही थी। 2011 में दिवाली के मौके पर सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, और वो थी शाहरुख खान की रावण, और यह फिल्म हिट हो गई थी। तो 2012 में 2 फिल्में रिलीज हुई थी दिवाली पर। उनमें से एक थी शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की जब तक है जान, और दूसरी थी अजय देवगन और संजय दत्त की सन ऑफ सरदार, और ये दोनों फिल्में जब तक है जान और सन ऑफ सरदार हिट हो गई थी। लेकिन 2013 में दिवाली के मौके पर सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, और वो थी ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की क्रिस 3, और ये फिल्म तो एकदम से ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। 2014 में भी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी दिवाली पर, और उस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। 2015 में भी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी दिवाली पर, और वो थी सलमान खान और सोनम कपूर की फिल्म प्रेम रतन धन पायो, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 2016 में दिवाली पर सिर्फ 2 फिल्में रिलीज हुई थी। एक तो थी रणवीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा की ऐ दिल है मुश्किल, तो दूसरी फिल्म थी अजय देवगन की सिवाय। इनमें से ऐ दिल है मुश्किल तो हिट रही थी, लेकिन सिवाय सिर्फ बिलो एवरेज साबित हुई थी। 2017 में भी दिवाली के मौके पर 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी अजय देवगन, तब्बू और अरशद वारसी की गोलमाल अगेन, तो दूसरी थी आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार। इनमें से गोलमाल अगेन तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज कमाई ही कर पाई थी। फिर 2018 में दिवाली पर सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, और वो थी आमिर खान और अमिताभ बच्चन की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कर गई थी। 2019 में भी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी दिवाली पर, और वो थी अक्षय कुमार और बॉबी देओल की हाउसफुल 4, जो कि सुपर हिट साबित हुई थी। 2021 में भी दिवाली के मौके पर सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, और वो थी अक्षय कुमार,
रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ की सूर्यवंशी, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो 2022 में दिवाली के मौके पर 2 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से एक थी अक्षय कुमार की राम सेतु और दूसरी थी अजय देवगन की थैंक गॉड, और ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप कर गई थी। 2023 में दिवाली पर सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और वो थी सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर 3, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेम ही हिट रही थी। तो 2024 में दिवाली के मौके पर 2 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से पहली फिल्म थी अजय देवगन, रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ की सिंघम अगेन, तो दूसरी फिल्म थी कार्तिक आर्यन और विद्या बालन की भूल भुलैया 3। इनमें से सिंघम अगेन तो बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एवरेज कमाई ही कर पाई थी, लेकिन भूल भुलैया 3 सुपर हिट साबित हो गई थी। दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन पर, मतलब कि किस स्टार की दिवाली के मौके पर कितनी फिल्में रिलीज हुई, उनमें से कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी और कितनी फिल्में ब्लॉकबस्टर, उनका सक्सेस रेशियो कितना था, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, ये लास्ट पार्ट है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और हाँ, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो मतलब कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस लिस्ट में मैंने जो उस दौर के टॉप के स्टार्स थे उन्हीं को कंसीडर में लिया है। उनके नाम है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन और रणवीर कपूर। इनमें से अगर सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो के हिसाब से देखें तो टॉप पर है शाहरुख खान। दिवाली के मौके पर उनकी कुल 11 फिल्में रिलीज हुई थी और इनमें से सभी की सभी फिल्में हिट रही थी। इस हिसाब से उनकी फिल्मों का सक्सेस रेशियो 100% है। इतना ही नहीं, उनकी इन 11 फिल्मों से 8 फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, ओम शांति ओम, बाजीगर, हैप्पी न्यू ईयर और वीर जारा। अब बात दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर है 55% सक्सेस रेशियो के साथ अजय देवगन। दिवाली के मौके पर भी उनकी कुल 11 फिल्में ही रिलीज हुई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 फिल्में हिट रही थी और उनमें से 2 फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उन 2 फिल्मों के नाम है गोलमाल अगेन और गोलमाल 3। अब अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो यह पोजीशन टाई अप है। इस पायदान पर 2 सितारे हैं, ऋतिक रोशन और रणवीर कपूर। दोनों ही 50% सक्सेस रेशियो के साथ तीसरे नंबर पर है। दिवाली के मौके पर दोनों की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक फिल्म हिट हुई थी, क्रिस 3 और ऐ दिल है मुश्किल। इनमें से क्रिस 3 तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। अब फोर्थ पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पर है अक्षय कुमार। उनका सक्सेस रेशियो है 40%। दिवाली के मौके पर उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 4 फिल्में ही हिट हुई थी। उन 4 फिल्मों में से सिर्फ एक ही फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी और उस फिल्म का नाम है हाउसफुल 4। तो फिफ्थ पोजीशन फिर से टाई अप है। इस पोजीशन पर भी 2 स्टार हैं, सलमान खान और आमिर खान। दोनों का ही सक्सेस रेशियो सिर्फ 25% है। सलमान खान की दिवाली के मौके पर कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ 2 ही फिल्में हिट रही थी और उनमें से एक फिल्म हिट और एक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस फिल्म का नाम है हम साथ साथ है। तो आमिर खान की दिवाली के मौके पर 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और उस फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। तो दोस्तों ये रही पिछले 35 सालों में दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट। इसमें मैंने कमाई के आंकड़े जानबूझ करके इसलिए नहीं दिए क्योंकि उन आंकड़ों में अलग अलग साइट्स पर डिफरेंस बहुत है और कई बार फिल्म के प्रोड्यूसर और इवन उन फिल्म के स्टार्स भी उन आंकड़ों को बहुत मैनिपुलेट करके जारी करते हैं, इसलिए उसका जिक्र मैंने यहां पर नहीं किया है। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या आप लोग इसी तरह की वीडियो 1 जनवरी या 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्मों पर भी चाहते हैं, तो वो भी हमें बताएं। साथ ही एक जरूरी सूचना भी आप लोगों को देता चलूं कि आप लोगों ने सनी देओल की ऑल फिल्म लिस्ट वाली वीडियो को बहुत पसंद किया है, उसके लिए आप लोगों को शुक्रिया। अब बहुत जल्द ही शाहरुख खान की भी ऑल फिल्म लिस्ट वाली वीडियो जारी होने वाली है, जिसमें मैंने उनकी अब तक की सारी फिल्मों की जानकारी पूरी डिटेल में दी है, तो देखना ना भूले वो वीडियो। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों से भरपूर वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।